कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ की बेमिसाल पेशकश हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर की करामतों का ये बिल्कुल नया कैसेट जिसका उन्वान है गौस का बचपन। लीजिए हजरात, तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के बचपन की एक बड़ी मशहूर करामत पेश कर रहे हैं, जिसका संगीत दिया है सोहन लाल जी ने और कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी का है। समात कीजिएगा गौस पाक की करामतों का ये बिल्कुल नया कैसेट। जुबां पर नाम जब आया जनाबे गौसे आज़म का, तो जलवा सामने पाया जनाबे गौसे आज़म का। अकीदत मल्द मस्ती में लगे सब झूमने उस दम, तराना जब कोई गाया जनाबे गौसे आज़म का। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंजो और मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंज और मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। लीजिए हजरात, समात कीजिएगा गौस पाक के बचपन का एक वाकया। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का। सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही
ये बचपन में भी थी शाने विलायत गौसे आजम की, अभी कम सिन थे हजरत यानी बचपन का जमाना था, मगर सबसे जुदा कौलो अमल दानिश्वराना था। खुदा ओ मुस्तफा का जिक्र अपनी माँ से सुनते थे, अकीदत से वो रब की रहमतों के फूल चुनते थे, हिदायत हम सिनों को देते थे वो दीनों ईमा की, सुनाया करते थे बाशौक वो तफसीर कुरान की, गुजरते थे वो दिन गलियों से वो पुरनूर होती थी, निगाहें देख कर सबकी उन्हें मसरूर होती थी, वो थे लख्ते जिगर माँ फातिमा स्वालेह के प्यारे थे, हकीकत ये है वो हर एक की आंखों के तारे थे। बढ़ा जब शौक पढ़ने का तो एक दिन माँ से ये बोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। गौस पाक अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान हम चाहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जाएं, तो वालदा क्या कहती हैं अपने छोटे से बेटे से, समात कीजिएगा। कहा ये वालदा ने कम सिनी की उम्र है बेटा, अकेला भेज दूं परदेस को ये हो नहीं सकता, मेरे बेटे तुम्ही तो मेरी पीरी का सहारा हो, तुम ही हो चैन दिल का मेरी आंखों का सितारा हो, सुकूने जिंदगी माँ के लिए जिसका नजारा हो, जुदाई ऐसे बेटे की भला कैसे गवारा हो, ये सुनकर गौस बोले आप ये एहसान फरमाएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। सुकूने जिंदगी सबके खुदा के हाथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी। वालदा कहती हैं कि बेटे तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मैं अकेला तुम्हें किस तरह से बगदाद भेज दूं। तो गौस पाक कहते हैं कि हम अकेले कब हैं, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हदीसे पाक है फरमाया है सरकारे आलम ने, हदीसे पाक है फरमाया सरकारे दो आलम ने, मिले जो इल्म की दौलत तो जाओ चीन तक पढ़ने,
आने दो जरा भी अपने दिल में रंज और गम को। ये सुनकर वालिदा ने आपको सीने से चिपटाया, फिर अपने लाडले से चश्म नम होकर ये फरमाया, इजाजत है तुम्हें बगदाद जाओ इल्म की खातिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। मेरे बेटा हमेशा रास्ते की राह पे रहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। मेरे बेटे हमेशा रास्ते की राह पर रहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना। गौस पाक की वालिदा ये नसीहत करके अपने बेटे को भेजती हैं कि देखो बेटा, कभी कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना। आगे क्या होता है? उसूले इल्म की खातिर ये माँ का हौसला देखो, रवाना कर दिया एक काफिले के साथ बेटे को। बहुत से लोग थक कर काफिले से पीछे चलते थे, जनाबे गौस कम सिन थे मगर आगे निकलते थे। बयाबा और जंगल झाड़ियां तय करते जाते थे, इलाका डाकुओं का देख कर वो डरते जाते थे। थके हारे चले जाते थे सारे काफिले वाले, अटे थे गर्द में चेहरे पड़े थे पाँव में छाले। गुबार उड़ता नजर आया अकब से एक टीले के, वहां रहते थे डाकू मुद्दतों से एक कबीले के। जो देखी गर्द उड़ती डर गए सब काफिले वाले, अगर डाकू हुए थे अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। जो थे कमजोर दिल के उनके तो आंसू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। ये काफिला बयाबान जंगल झाड़ियों से अपना रास्ता तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतने में डाकू इस काफिले पर हमला कर देते हैं। तो क्या होता है समाप्त कीजिएगा। जब वो डाकू हमला करते हैं तो काफिले वाले क्या करते हैं और गौस पाक क्या करते हैं? यकायक आके सारे काफिले वालों को आघेरा, किया जख्मी किसी को और किसी को डांट कर रोका। सभी ने काफिले वालों की फिर जामा तलाशी ली, जो निकला पास उनके ले लिया कौड़ी नहीं छोड़ी। न निकला गौस पर कुछ भी तो एक डाकू लगा कहने, अरे बच्चे तू कुछ लाया नहीं दामो दिरहम घर से। कहा ये गौस ने 40 सोने की अशरफी है,
जो मेरे खर्च को परदेश में माँ ने मुझे दी हैं। वो डाकू गौस की इस बात को मुतलक गलत समझा। इसी सूरत से हर डाकू ने देखा पूछ कर छोड़ा। वो सब समझे कि लड़का तंजिया ये बात कहता है, मजाक इस वक्त उड़ाता है, रकम इतनी बताता है। कहा हर एक से ये गौस ने मुझ पर अशरफी हैं। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी हैं। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। वो डाकू लूट कर जब काफिला फारिग हुए सारे, पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को वो ले गए सरदार के आगे। डाकू बारी बारी से हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास आते हैं, पूछते हैं तेरे पास भी कुछ है। हुजूर गौसे आजम कहते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो आपकी इस बात को झूठ समझ कर चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, वो भी यही सवाल करता है। गौस पाक फिर यही जवाब देते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो जब डाकू वो सारा काफिला लूट कर फारिग हुए तो गौस पाक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और अपने सरदार से वो डाकू क्या कहने लगे, समाप्त कीजिएगा। कहा लड़का ये कहता है कि मेरे पास अशरफी हैं, मगर इस पर कोई पैसा नहीं निकला तलाशी में। निडर कितना है ये लड़का, हंसी सबकी उड़ाता है। हंसी और भोला भाला है, इसी पर रहम आता है। कहा सरदार ने सच सच बता क्या पास है तेरे। कहा ये गौस ने 40 अशरफी पास है मेरे। कहा सरदार ने ये तो बता के वो कहाँ पर हैं। तो फरमाया सिली वो मेरी इस सदरी के अंदर हैं। उतारी आपकी सदरी उधेड़ा और फिर देखा। अशरफी देख कर 40 दिल हैरत में था सबका। कहा सरदार ने हर एक ने जब देख कर छोड़ा। तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। कहा ये गौस ने माने, कहा सच्चाई पे रहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। डाकुओं का सरदार पूछता है कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है। कहा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार कहता है कि लेकिन वो हैं कहाँ। गौस पाक फरमाते हैं कि वो मेरी सदरी के अंदर सिली हुई हैं। तो जब वो डाकू हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की वो सदरी उतार कर उसको उधेड़ कर देखते हैं तो वाकई 40 अशरफियाँ मिलती हैं। डाकू अशरफी देखकर हैरान रह जाते हैं।
कहते हैं कि जब ये छुपी हुई थी तो तूने ये हमको बताई क्यों? तो कहा गौस पाक ने कि मेरी माँ ने बार बार ये नसीहत की थी चलते वक्त कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ कैसे बोलता। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इस बात का डाकुओं पर क्या असर पड़ता है? भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं, गुनाह क्यों झूठ का इस जर के बदले सर पे लेता मैं। भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं, गुनाह क्यों झूठ का इस जर के बदले सर पे लेता मैं। ये दौलत आरज़ी शय है, फिदा क्यों इस पे हो जाएं। हमारी माँ कहेगी क्या अगर हम झूठे कहलाएं। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। तुम अपनी माँ की नाफरमानी बचपन में नहीं करते, मगर हम ऐसे जालिम हैं खुदा से भी नहीं डरते। तुम अपनी माँ की नाफरमानी बचपन में नहीं करते, मगर हम ऐसे जालिम हैं खुदा से भी नहीं डरते। यहूदी हो के इस दुनिया में हम ये काम करते हैं कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। यहूदी हो के इस दुनिया में हम ये काम करते हैं कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। गुनाह बेहद हुए कैसे खुदा को मुंह दिखाएंगे। कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। सरदार कहता है कि गुनाह बेहद हुए, कैसे खुदा को मुंह दिखाएंगे। कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। आखिर में क्या होता है? गौस पाक की बातों का उस सरदार पर क्या असर पड़ता है? कहा फिर गौसे आदम से कि तुम बेशक निराले हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहो किस दीन वाले हो। जवाब उसको दिया मोमिन है हम कुरान वाले हैं। हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। जवाब उसको दिया मोमिन है हम कुरान वाले हैं। हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए। सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए। सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। मुसलमान हो गए सब गैर मुस्लिम काफिले वाले। मिला लूटा हुआ सब माल तोड़े कुफ्र के छाले।
जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। सबक देता है ये किरदार सबको गौसे आजम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की। हजरत ये आखिरी बंद दोबारा समाप्त फरमा लें। कहा फिर गौसे आजम के तुम बेशक निराले हो, कहा फिर गौसे आजम से कि तुम बेशक निराले हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहो किस दीन वाले हो। जवाब उसका दिया मोमिन है हम कुरआन वाले हैं, हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए, सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। मुसलमान हो गए सब गैर मुस्लिम काफिले वाले, मिला लूटा हुआ सब माल टूटे कुफ्र के छाले। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। सबक देता है ये किरदार सबको गौसे आजम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, गौस ये है पिया, सारे जमाने को हिदायत गौसे गौस आजम की, पिया, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की। आ
शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान वाली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली है निकाली है। इसलिए कहना है लोगों ये करामत है, लोगों ये करामत है शहे दस्तगीर की। पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की, पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की, पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की। लोगों ये करामत है, लोगों ये करामत है शहे दस्तगीर की। पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की, पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की, पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की। लोगों ये करामत है शहे दस्तगीर की। पीरान पीर साहिब रोशन ज़मीर की। ये मेरे गौसे पाक के बचपन की बात है। खुश उनसे कितनी देखिए अल्लाह की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। एक दर्दनाक हादसा, एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। एक दर्दनाक हादसा उस पे गुजर गया। शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। सैलाब गम में नाव मसरत की बह गई, तन्हा भंवर में फंस के वो बेचारी रह गई। देवर न जेठ सास ससुर कोई भी नहीं, मोनिस न था गरीब का मैके में भी कहीं। लड़का था एक गोद में था उसका आसरा, शौहर उसे निशानी यही छोड़ कर गया। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस
आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवां, वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवां, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, तो शादी करूंगी लाल को, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। घर में बियाह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में बियाह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में बियाह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में बियाह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। हसरत भरी निगाह उस पे डालती रही, अरमानो मसरत से उसे पालती रही। गुजरे इसी तरह से उसे पूरे 3 साल, होती थी नौनिहाल को वो देख कर निहाल। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पैजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी तकदीर से अपनी वो एहतिजाज, यानी कराया खूब उस फर्जंद का इलाज। जो कुछ था उसके पास दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। तो ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। तो ख्वाबों का बाग उसका, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, बेचैन किया मौत के खौफे अजीम ने। देखा जो उसने आखिरी बुझता हुआ चिराग, तो रंजो गम ने कर दिया हैरान दिलो दमाग। बेचैन हो के रोने लगी घर में जार जार, बच्चे को अपने देख कर होती थी बेकरार। बच्चे को अपने देख कर होती थी बेकरार। सुनकर सदाएं रोने की कुछ आए मर्द जन, सदमा हुआ जो देखा उजड़ता हुआ चमन।
पूछा किसी ने किस लिए ये शोर शैन है, बोली बिछड़ता मुझ से मेरा नूर ऐन है। शौहर मरा था छोड़ के बच्चा ये मेरे पास, मैंने इसी बच्चे से लगाई थी अपनी आस। फूटा मेरा नसीब ये बीमार हो गया, गर्दिश का तीर दिल में मेरे पार हो गया। हर एक हकीम ने ये मुझे दे दिया जवाब, इसका इलाज हो नहीं सकता है कामयाब। एक शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, दरबार में हजरत के इसको लेके जाओ तुम। वो जो है अबू साले पिदर गौस पाक के, बच्चा ये जल्द जाके उन्हीं को दिखाइए। सुनकर ये बात मोमिना की आस बन गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर बड़े अदब से किया पहले तो सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सब दास्तान अपनी मुसीबत की सुनाई, बच्चा दिखाया और दी रो रो की दुहाई। बोली हुजूर आप कुछ फरमाइए दुआ, रह जाए मेरी आबरू इसको मिले शिफा। बेवा हूँ गम की मारी हूँ फरमाइए करम, तुमको खुदा का वास्ता रख लो मेरा भरम। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया। मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली हो के सोगवार। बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। वो चीख पड़ी हाय मेरा लाल मर गया, वो चीख पड़ी हाय मेरा लाल मर गया। वो चीख पड़ी है, वो चीख पड़ी है मेरा लाल मर गया। सब दिल की हसरतें मेरी पामाल कर गया, सब दिल की हसरतें मेरी पामाल कर गया, सब दिल की हसरतें मेरी पामाल कर गया। वो चीख पड़ी हाय मेरा लाल मर गया, सब दिल की हसरतें मेरी पामाल कर गया। गर्दिश में आ गए मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा रहूंगी हाय मैं अब किसके सहारे। सुन ली जो उसके रोने की हसरत भरी सदा, एक शख्स आया पास वहीं दौड़ता हुआ। एक शख्स आया पास वहीं दौड़ता हुआ, बोली वो हाय हाय मेरा लाल मर गया, मैं तन्हा रह गई मेरा घर सूना कर गया। बोला वो कोई गम न करो, बोला वो कोई गम न करो, रब का नाम लो, अल्लाह कारसाज है हिम्मत से काम लो। एक बात मैं बताता हूं तुम गौर से सुनो, तुम जाओ शहर से जरा पश्चिम की सिमत को। एक शख्स इस औरत से कहता है कि अगर तेरा ये बेटा मर गया है तो अपनी उम्मीद मत तोड़, इसको लेकर जरा शहर के पश्चिम में जो एक मैदान है वहाँ चली जा। वहाँ क्यों चली जा? क्योंकि वहाँ गौस पाक बच्चों में खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? समाप्त कीजिएगा।
बोला वो कोई गम न करो, रब का नाम लो, अल्लाह कारसाज है, हिम्मत से काम लो। एक बात मैं बताता हूँ तुम गौर से सुनो, तुम जाओ शहर से जरा पश्चिम की सिमत को, हैं गौसे पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। बच्चों से जब वो कहते हैं मर जाओ जल्द तर, बच्चों से जब वो कहते हैं मर जाओ जल्द तर, गिर जाते हैं वो मुर्दा हो फौरन जमीन पर। खुश हो के फिर वो कहते हैं उठ बैठो तुम सभी, मिलती है बस हयात उन्हें एकदम तभी। ले जाओ अपने बच्चे की तुम लाश जल्द तर, रख देना मुर्दा बच्चों में तुम उसको बेखतर। कमसिन है गौस इस घड़ी, बच्चे जरूर हैं, कमसिन है गौस इस घड़ी, बच्चे जरूर हैं, कमसिन है गौस इस घड़ी, कमसिन है गौस इस घड़ी, बच्चे जरूर हैं। अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। मुमकिन है उनके साथ ही बच्चा ये जी उठे, ऐसा ना हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के, ऐसा ना हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के। औरत ये बात सुन के हुई उस तरफ रवा, कमसिन जनाबे गौस थे जलवा नुमा जहां। जैसे ही हुक्म गौस से बच्चे वो मर गए, जैसे ही हुक्म गौस से बच्चे वो मर गए, आंखों का नूर बुझ गया, चेहरे उतर गए। मंजर ये देखते ही सुनो उसने क्या किया, बच्चे को अपने दौड़ के बच्चों में रख दिया। हो जाओ जिंदा बच्चों, हो जाओ जिंदा बच्चों, ये सरकार ने कहा। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न वो उठा। बेचैन हो के रह गई औरत वो उस घड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों पे गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता, सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा न क्यों जिया। मेरा यही इकलाल है, मेरा यही इकलाल है, जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो। है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में, है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में। है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में। बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में।
ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फिदा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। देखिए, वो औरत जब अपने मुर्दा बच्चे को लेकर उस जगह जाती है जहां गौस पाक बच्चों में खेल रहे थे। कौन सा खेल? जब वो कहते थे कि बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर जाते थे। फिर कहते थे कि कुम बिज़्निल्लाह, जिंदा हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, तो सब बच्चे जिंदा हो जाया करते थे। तो जब ये औरत अपने बच्चों को उन बच्चों में रख देती है, गौस पाक कहते हैं कि जिंदा हो जाओ बच्चों, सब जिंदा हो गए लेकिन इसका बच्चा जिंदा नहीं हुआ। एकदम ये औरत गौस पाक के कदमों पे गिर गई, कहने लगी कि हुजूर सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ? मैं तो इसे जिंदा ही लेकर जाऊंगी। आगे क्या होता है सुनिएगा। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। खुश हो गई बहुत, वो से मिल गया करार। उजड़े हुए चमन को मिली ताजा फिर बहार। उसने जनाबे गौस के कदमों को चूम के गाए तराने गौस के फिर झूम झूम के। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं शफा। बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं शफा। बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं शफा। बोले बड़ी हैरत से वो बच्चे को देख के, क्या बात है बच्चे को तो मर जाना चाहिए। हुजूर गौस पाक के वालिद कहते हैं कि इस बच्चे को तो अब तक मर जाना चाहिए था, ये जिंदा कैसे है? तो वो औरत आपसे क्या कहती है? बोली वो हकीकत में ये बच्चा गया था मर। बोली वो हकीकत में ये बच्चा गया था मर, बच्चे ने इसे आपके जिंदा किया मगर। वो जो जनाब गौस हैं फर्जंद आपके, वो खेल में बच्चों को जिलाते हैं मार के। मिलती न गौसे पाक की मुझको अगर खबर, मिलती न गौसे पाक की मुझको अगर खबर, हो जाता दफन ज़ेरे ज़मीं मेरा ये पिसर। रह जाता कौन आसरा दुनिया में फिर मेरा, बेशक मेरी खता है कोई बख्श दो खता। मुश्किल थी बात क्या भला सरकार के लिए, मुश्किल थी बात क्या भला सरकार के लिए। बच्चे ने जबकि आपके मुर्दे जिला दिए, फरमाया ये खादिम से मियाँ ने के जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। हुजूर गौस पाक के वालिद अपने खादिम को भेजकर कहते हैं कि बुला कर लाओ। हुजूर गौस पाक जब अपने वालिद के सामने आते हैं तो आप डांट कर कहते हैं कि तुमसे किसने कहा था अभी ऐसे काम करने के लिए? तो गौसे पाक अपने वालिद से क्या कहते हैं सुनिएगा। जब आ गए तो डांट के फरमाया आपने, तुमने अभी से काम शुरू ऐसे कर दिए। बोले गौस पाक बोले कि आप इसलिए नाराज हैं हुजूर, ताखीर हुई बच्चे के जीने में हाँ जरूर। बोले कि आप इसलिए नाराज हैं हुजूर, ताखीर हुई बच्चे के जीने में हाँ जरूर। बच्चा न जिंदा हो सका, बच्चों के साथ साथ मुर्दा लिखा था मैंने मिटाया बढ़ा के हाथ। फिलफौर उसको जिंदा मैंने लिख दिया हुजूर, ताखीर इसलिए हुई जीने में कुछ जरूर। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। औरत को अपने फैज से खुशहाल कर दिया,
औरत को अपने फैज से खुशहाल कर दिया, दस्ते करम से दामने उम्मीद भर दिया। बचपन में ऐसी शान करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। मुंह उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। कभी तुम न मोड़ना, उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मुंह उनके सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। बिगड़ी बनेगी उनसे जरा लो लगाइए, बिगड़ी बनेगी उनसे जरा लो लगाइए। बिगड़ी बनेगी उनसे जरा लो लगाइए। ऐ शौक अपने गौस पे कुर्बान जाइए,